नगरों का विकास देखोगे। भारत में नगरों का विकास देखोगे शुरू से आरंभ काल से ही रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता काल जो है ये हमारे देश में मोहनजोदड़ो जैसे नगरों के अस्तित्व का भी प्रमाण भी है। भारतीय नगरों को देखोगे 3 वर्गों में बांटा गया है। जैसे प्राचीन वर्ग, प्राचीन नगर में देखोगे कौन कौन से आते हैं। वाराणसी, प्रयाग, इलाहाबाद, पाटलिपुत्र, मदुरै भारत के प्रमुख जो है प्राचीन नगर हैं। इनमें से अधिकांश नगरों का विकास देखोगे 2000 से अधिक 2000 साल से जो है पहले हुआ था। और मध्यकालीन नगर ये वर्तमान भारत में देखोगे 100 नगरों का विकास मध्यकालीन युग में जो प्रमुख रूप से हुए थे। राजवाड़ों तथा राज्यों के मुख्यालयों के रूप में हुए थे। जैसे दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर ये सब जो है महत्वपूर्ण नगर हैं। आधुनिक नगर ये देखोगे ब्रिटिश शासन काल में जो है जिस नगर का विकास हुआ है। भारत में नगरों का विकास जो हुआ है वो देखोगे भारत के तटीय भागों पर सूरत, दमन, गोवा, पुडुचेरी इन सब जगहों पर हुआ था। तो प्रमुख महानगरों जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता का विकास देखोगे अंग्रेजी शैली में जो है किया गया है। इसके साथ ही ब्रिटिश शासकों द्वारा जो है देखोगे प्रशासनिक जो कि ग्रीष्मकालीन स्थलों के रूप में पर्वतीय नगरों का देखोगे स्थापित किया गया है। 1850 के बाद देखोगे आधुनिक उद्योगों पर जो है आधारित नगर जो कि जमशेदपुर है। आज़ादी के बाद देखोगे कौन कौन से जो नगर जो विकसित हुआ है जो केंद्र के रूप में चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर ये सब है। औद्योगिक केंद्र के रूप में भिलाई, दुर्गापुर, सिंदरी, बरौनी हुआ है। पुराने महानगरों के चारों जो अनुषंगी नगरों का जो तेज़ी से विकास हुआ है। साथ ही देखोगे ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ता जो निवेश के कारण से देश के अलग अलग भागों में बड़ी संख्या में देखोगे मध्यम और लघु आकार में नगरों का विकास जो है हुआ है। नगरीकरण के स्तर का मापन देखोगे कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या देखोगे वो प्रतिशत के रूप में जो है किया जाता है। वर्ष 2001 के आंकड़ों के 2001 के अनुसार देखोगे तो नगरीय जनसंख्या 28.61 करोड़ थी। वहीं पर 2011 जनगणना के अनुसार देखोगे 37.71 करोड़ हो गई है, यानी 7 करोड़ हो गई है। इस तरीके से देखोगे भारत नगरीय जनसंख्या की दृष्टि में विश्व का जो है दूसरा बड़ा देश बना है। चीन के बाद जो दूसरे नंबर पे आता है। वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार देखोगे भारत की जो है 27.81 जनसंख्या नगरीय थी। वर्ष 2001 में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत देखोगे 71.16 हो गया है। भारत में नगरों की जनसंख्या वर्तमान में लगातार जो है वो बढ़ रही है, 3.18% है। भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि, प्रतिरूप तथा नगरीकरण 20वीं शताब्दी के दौरान देखोगे भारत में नगरीय जनसंख्या के आकार में लगभग 11 गुना जो है वृद्धि हुई थी। तालिका 2.1 में जो है हम लोग ये बात देख सकते हैं 1901 से लेकर के 2011 के बीच में कुल जो जनसंख्या कितना था, नगरों में विकास कितना हुआ है और नगरीय जनसंख्या तथा नगरीय जनसंख्या वृद्धि को जो है बताया गया है। अब देखोगे इसको जो है नगरीय जनसंख्या की वृद्धि को जो है 3 वर्गों में जो है रखा गया है। पहला है मंद नगरीय वृद्धि अवधि। मंद नगरीय वृद्धि अवधि जो है ये 1901 से लेकर 1931 तक था। भारत में मंद नगरीय वृद्धि की अवधि माना जाता है। इस अवधि में देखोगे नगरों की संख्या में 247 तथा नगरों की जनसंख्या में देखोगे 76.1 लाख जो है वृद्धि हुई थी। 1901 में देखोगे देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या मात्र जो है 10.84% था, जो कि 1931 में धीमी गति के कारण जो है 12% जो है मात्र हुआ था। सोच सकते हो 30 साल में मात्र 2% बढ़ा था। नगरीकरण की इस धीमी वृद्धि के अकाल, दुर्भिक्ष, महामारियाँ उत्तरदायी भी था, क्योंकि 1901 से 1921 के दौरान बहुत सारे अनेक प्रकार के जो है देखोगे प्राकृतिक आपदाएँ आई थी। भारत की नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर को भी जो है उन्होंने प्रभावित किया था। भारत की कुल जनसंख्या वृद्धि दर पर भी इसका जो है कुल प्रभाव पड़ा। इस अवधि में नगरीय जनसंख्या का औसत 10 की वृद्धि दर जो था वो 10% से भी जो है कम रहा था। अब उसके बाद आता है आपका दूसरा जो आता है मध्य नगरीय वृद्धि की अवधि। अब मध्य नगरीय वृद्धि की अवधि क्या है, ये मध्यम वाला जो है 1931 से लेकर के 1961 तक रहा है। भारत में देखोगे मध्यम नगरीय वृद्धि युग भी कहा गया है, जो कि तालिका 2.1% में दिखाया गया है। 1931 से 1961 में 30 वर्षों की अवधि में देखोगे नगरीय जनसंख्या जो है 4.5 करोड़ व्यक्तियों की जो वृद्धि हुई थी। इस अवधि में देखोगे भारत में नगरों की जनसंख्या जो है 2072 में बढ़कर के जो है 2072 से जो है बढ़कर के 2365 तथा नगरीय
जो है प्रतिशत जो है देखोगे वो 12% से लगभग जो है 18% जो है हो गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है भारत की आर्थिक विकास की जो है नींव पड़ी और नगरीकरण की वृद्धि में देखोगे लगातार जो है गति जो है आया। इस अवधि में देखोगे भारत में नगरीय जनसंख्या का वृद्धि दशक देखोगे 26 से 41% के जो है बीच में रहा था। तीव्र नगरीय वृद्धि अवधि ये जो 1961 से लेकर के 2011 यानी 50 सालों के बीच में रहा है। कुल जनसंख्या तीव्रता के बढ़ने के साथ साथ देखोगे नगरीय जनसंख्या भी तेज़ी से बढ़ा है, जनसंख्या भी बढ़ा है। उसके साथ साथ देखोगे नगरों में जो जनसंख्या भी बढ़ा है। नगरों में देखोगे 2365 से बढ़ करके जो है 6171 जो है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत हो गया है। 18% बढ़ा, 18 से देखोगे 31% हो गया है। 1961 में देखोगे भारत की जो कुल जनसंख्या 7.9 करोड़ व्यक्ति थी नगरीय जनसंख्या। केवल जो है 50 वर्षों के अंतराल में 37.7 जो है करोड़ व्यक्ति हो गया। लगभग जो 30 करोड़ नगरीय जनसंख्या की जो वृद्धि हुई है। उक्त जो है 50 वर्षों में ऊपर में जो 50 वर्षों में नगरीय जनसंख्या की तीव्रता बढ़ाने के कारण जो है औद्योगिकरण, नगरों में जो है रोजगार अवसरों की जो अधिक होने के कारण ग्रामीण लोग जो है वो नगरों की ओर आकर्षित होने लगे और देश की नगरीय जनसंख्या में लगातार जो है वृद्धि भी हुई। इस अवधि में देखोगे नगरीय जनसंख्या जो कि 31 से 40% तक हो गया। 1961 से 2011 की अवधि जो कि तीव्र नगरीकरण की वृद्धि भी जो है कहा जाता है। और 1999 से 2001 तथा 2001 से 11 दो दशकों में नगरीकरण की वृद्धि में धीमी जो है गिरावट जो है महसूस किया गया है। तथा ऊपर में जो बताया गया है 1901 से लेकर के 2011 के देखोगे 110 वर्षों में भारत की नगरीय जनसंख्या का लगभग 14.5 गुना जो वृद्धि हुआ है, यानी कुल जो है 35 करोड़ व्यक्तियों की जो वृद्धि हुई है। जबकि कुल नगरों की संख्या में देखोगे 4 गुने से अधिक जो वृद्धि हो पाई है। विश्व के विकसित राष्ट्र की तुलना करने पर जो हम पाते हैं कि भारत अभी भी जो है विकसित राष्ट्रों के नगरीकरण के स्तर से काफ़ी जो है पीछे है।